Hello students, how are you students? I hope you are very well. So dear students, today will be discuss class plus one chapter first, name of chapter sets, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स चलते हैं. व्हाट इज सेट? तो सेट में सबसे पहले आप दो सेट थ्योरी है. द थ्योरी ऑफ सेट वाज डिवेल्प्ड. सबसे पहले जो सेट थ्योरी को किसने डिवेल्प्ड किया? वो जर्मन मैथमेटिशियन थे. जो जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर, उनने सबसे पहले सेट थ्योरी का इंट्रोड्यूस किया था, सेट थ्योरी को. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर विल बी स्टडी some basic definition and operation to related sets. डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये सेट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप इसको बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको रिलेशन एंड फंक्शंस और हायर क्लासेज में ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो स्टूडेंट्स उस वर्ड से समझते हैं. ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, elements, elements and member. Objects, elements and member are the set, members of the set. Members of the sets are synonyms. सिनोनिम्स टर्म. यानी आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स आए, एलिमेंट शब्द आए या मेंबर्स, थ्री आर सेम्स, तो ये सभी के सभी क्या है? किसी टर्म के सिनोनिम्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सेट क्या है? सेट स्टूडेंट्स कहेंगे सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है. बिल्कुल, सेट एक कलेक्शन है किसी की भी कलेक्शन की. सेट क्या है? गैदरिंग है. गैदर कर लिया ऑब्जेक्ट्स को. एंड क्लासिफिकेशन, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं. सर कलेक्शन क्या है? सेट्स है. गैदरिंग कर ली, वो भी क्या है? सेट्स है. और क्लासिफिकेशन किया, वो भी क्या? सेट है. एक कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज सेट क्या है. तो क्वेश्चन है व्हाट इज सेट. तो डियर स्टूडेंट्स, सेट, व्हाट इज सेट? What is set? सेट क्या है? सेट सेट इज ए वेल डिफाइंड collection. Set is a well defined collection of distinct object. Means objects mean elements, any elements, name, place, number, ये सभी के सभी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं. इन ऑब्जेक्ट की सुस्पष्ट कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो वो क्या कहलाती है? सेट कहलाती है. यानी सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी कलेक्शन वेल डिफाइन हो तो वो क्या होता है? सेट होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब भी हमारे पास दो क्वेश्चन राइज होते हैं. व्हाट इज वेल डिफाइंड सेट? तो वेल डिफाइंड क्या होता है बताते हैं स्टूडेंट्स. वेल डिफाइंड, डियर स्टूडेंट्स, वेल डिफाइन होता है पर्सन टू पर्सन, नॉट वेरी. डियर स्टूडेंट्स, जिन ऑब्जेक्ट की कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती
यानी सबकी राय एक जैसी रहती है, वो होता है वेल डिफाइंड। एग्जाम्पल समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, नहीं सर इवन प्राइम नंबर टू ही है इवन, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सभी के जितने भी व्यक्ति होंगे, किसी भी आप पूछोगे पर्सन टू पर्सन, इन सभी की राय क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर सभी की राय सेम रहती है तो वो कलेक्शन क्या कहलाएगी, वेल डिफाइंड कहलाएगी। अब क्वेश्चन है नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, पर्सन टू पर्सन चेंज, वेरी हो, यानी जो बदलती है। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन में व्यक्ति की जो राय है जो बदलती रहती है, सेम नहीं रहती, तो क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ रिनाउंड, रिनाउंड, रिनाउंड मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब सर्वे कराया जाए वर्ल्ड में, ये कहता है द कलेक्शन ऑफ रिनोड मैथमेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के रिनोड होता है फेमस सेलिब्रिटीज। अगर मैथमेटिशियन का कलेक्शन किया जाए तो सभी पर्सन टू पर्सन की राय क्या होगी, कुछ होगी। किसी को कोई मैथमेटिशियन पसंद है, दूसरे स्टूडेंट्स को किसी और पसंद है, यानी अगर आपसे पूछे 10 रिनोड मैथमेटिशियन बताओ तो हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा। तो अगर पर्सन टू पर्सन व्यक्ति की राय जो हम कलेक्शन करते हैं वो चेंज होती रहती है, तो वो क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सेट कब वेल डिफाइन होगा, कब वेल डिफाइन नहीं होगा। वेल डिफाइन का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन जिस ऑब्जेक्ट की कलेक्शन बदलती नहीं है, सेम रहती है, वो होता है हमारे पास वेल डिफाइंड। और जिसकी पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज होती रहती है, वो होता है नॉट वेल डिफाइंड। कुछ एग्जांपल से हम इनको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉट वेल डिफाइंड के कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहां पर आपको ये वर्ड मिलेंगे तो आप समझना कि वो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो नॉट वेल डिफाइंड के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप देखते ही पता लगेगा कि पर्सन टू पर्सन इनकी कलेक्शन है वो क्या है, चेंज होती रहती है। जैसे आपने क्या किया, कलेक्शन की, द कलेक्शन ऑफ रिनोड, जो रिनोड शब्द आएगा, फेमस रिनोड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें पर्सन टू पर्सन जो राय है वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो दिस कलेक्शन इज नॉट सेट बिकॉज द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ, जो डॉट है इनका मतलब होता है जो स्टेप ऊपर लिखा गया एज इट इज, मोस्ट टैलेंटेड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वह मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताओ इंडिया में, वह जो आपको 10 पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद है, थर्ड को कोई और पसंद है, तो आपको जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड आए वो भी क्या होगा आपके पास, नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट मैन ऑफ इंडिया, प्लेयर हो सकते हैं या वर्ल्ड में हो सकते हैं, जो आपको बेस्ट है, सभी की राय अलग अलग आएगी। मेरे को कोई 10 खिलाड़ी पसंद है, दूसरे को कोई दूसरे, जैसे मेरे को मैं पसंद करता हूँ वीरेंद्र सहवाग को, कोई सचिन तेंदुलकर को पसंद करता है, कोई महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करता है, तो सबकी राय क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये भी क्या है, नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, जहां पर गुड क्रिकेटर आ जाए यानी गुड शब्द भी आए तब भी क्या है आपका सेट नॉट वेल डिफाइंड है। ब्यूटीफुल, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, बस संसार की जो सबसे सुंदर गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन करना, ये भी क्या होगा आपका, डिफरेंट पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। या आपका रिच पर्सन आ जाए, भाई आपने 10 रिच पर्सन लेने हैं तो 10 रिच पर्सन, तो ये भी क्या है, वेरी हो जाएगी, अलग अलग आपकी राय बदलती रहेगी। और या होनेस्ट पर्सन आ जाए, 10 होनेस्ट पर्सन, या ऑल इंटेलिजेंट 10 इंटेलिजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी सेट की कलेक्शन में
रिनोव्ड शब्द, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट, गुड प्लेयर, ब्यूटीफुल, रिच, होनेस्ट, इंटेलिजेंट्स, अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आप समझ लेना कि वो सेट वेल डिफाइन नहीं है, तो वो सेट नहीं है। तो डी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सेट वेल डिफाइन कब होता है। तो डी स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स थे जिसको हमने किया कि जो कलेक्शन है नॉट वेल डिफाइंड। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम जिससे कि आपका जो सेट की कलेक्शन है वो क्या होगी, वेल डिफाइन होगी। वेल डिफाइन यानी पर्सन टू पर्सन जिनकी राय है नॉट वेरी, वेरी नहीं करती। जैसे आपने क्या किया, द कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, भारत की जितनी भी नदियां हैं किसी से पूछो सभी क्या रहेंगे, सभी का सेम आंसर होगा, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, आपने कोई सर्कल लिया, उस सर्कल पे जितने भी प्लेन पे द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, तो क्या होता है एक सर्कल, सभी पॉइंट्स ऑन एक सर्कल पे पॉइंट लेंगे जितने भी, वो सभी क्या होंगे, वेल डिफाइंड। सभी का पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, नॉट वेरी। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 18, यानी 18 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं वो पर्सन टू पर्सन अगर आप पूछोगे, वेरी पर्सन टू पर्सन उनकी राय जानोगे तो सबकी राय नहीं बदलेगी यानी सेम रहेगी। जैसे प्राइम नंबर 10, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 लेस देन, तो आपके पास पर्सन टू पर्सन अगर किसी से पूछेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18, तो पर्सन टू पर्सन का जो रिस्पॉन्स होगा वो सभी का सभी क्या होगा, नोट चेंज, सभी सेम आंसर देंगे यानी बदलेगी नहीं, तो ये क्या है, वेल डिफाइन है। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको नोट वेल डिफाइन और वेल डिफाइन का मीनिंग समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट करते हैं, वेल डिफाइन वो होता है जिसमें पर्सन टू पर्सन राय बदलती नहीं है, यानी सबकी कलेक्शन का रिजल्ट एक जैसा रहता है, वो होता है वेल डिफाइन। और जिनकी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन का जो रिस्पॉन्स है सेम रहता है, नॉट वेल डिफाइन। वेल डिफाइन अगेन, वेल डिफाइंड पर्सन टू पर्सन यानी सेम रहता है, मीन्स नॉट वेरी, बदलता नहीं, वो तो होता है वेल डिफाइंड। और जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बदलती है, वो होता है आपका नॉट वेल डिफाइंड। कहने का मतलब है पर्सन जिस सेट की कलेक्शन सभी के मत सेम हो वो वेल डिफाइंड, और जिसके सेम न हो वो होता है नॉट वेल डिफाइंड। अब करते हैं नोटेशन। सेट की नोटेशन क्या होगी, सेट की जो नोटेशन है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। नोटेशन ऑफ ए सेट, नोटेशन ऑफ सेट्स इज ऑलवेज कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी टू एक्स्ट्रा। और जो सेट होगा, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ब्रेसिज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सेट हमेशा इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। और कई बार क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 3 1 2 3, तो दिस इज ए ऑर्डर पेयर, ये आपके ऑर्डर पेयर हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो आपकी ये ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है सेट्स को, और जो ये करती है ऑर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर। तो अब है स्टूडेंट्स नोटेशन ऑफ, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, व्हाट इज सेट, सेट की डेफिनेशन, नॉट वेल डिफाइन, वेल डिफाइन को डिस्कस किया, फिर नोटेशन है जो इसकी वो होगी कैपिटल लेटर में। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 3 मेथड है जिनको हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म, आप टेबुलर फॉर्म कहें, रोस्टर फॉर्म कहें या इन्यूमरेशन, तीनों का ही नाम एक है। आपको किसी बुक्स में ना मिले, लेकिन आप डिफरेंट जब आप रीड करोगे तो आपको ये मिलेंगे। टेबुलर फॉर्म कहो, रोस्टर फॉर्म कहो, इन्यूमरेशन फॉर्म या मेथड कहो, ये तीनों ही क्या है, सेम है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी मेथड, बिल्ड, फॉर्म या रूल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट फॉर्म। तो 3 टाइप से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो टेबुलर फॉर्म होती है या रोस्टर फॉर्म होती है, इन्यूमरेशन होती है, इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नोटेशन होगा सेट,
जैसे आपने द सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वावल है A E I O U, आप इस करली ब्रैकेट के अंदर जिस सेट को लिखोगे उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या इन्यूमरेशन फॉर्म। अगर आप किसी भी सेट को, ये देखो सभी वेल डिफाइन है, इन वेल डिफाइंड सेट में अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इन्यूमरेशन, 3 आर सेम, तो ये नोटेशन रोस्टर फॉर्म की है। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके +2 में ज्यादा मिलेगी आपको रिलेशन एंड फंक्शंस में, रूल मेथड या रूल फॉर्म, बिल्ड फॉर्म या प्रॉपर्टी, इसके भी 3 नाम है। इसको हम लिखेंगे जैसे कुछ सेट है दोज पेयर एक्स, वो एक्स क्या है, पावर सेट है। पी ऑफ एक्स का मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑल पावर, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के सभी सबसेट की जो कलेक्शन करते हैं वो होता है पावर सेट। या फिर कोई दोज एक्स, आप नोटेशन कर सकते हो एक्स दोज एक्स या एक्स स्टैंड एक्स, इस टाइप से आप नोटेशन कर सकते हो। तो दोज पेयर एक्स, एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के यानी एक्स क्या है, एक्स हमारे वो वावल्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी वो सभी एक्स, वो सभी वावल जो इंग्लिश अल्फाबेट, देखो ए ई, ये सभी के सभी क्या है, ये एक्स है, बिलोंग्स करते हैं वावल से, सभी वावल से वो सभी एक्स हैं जो वावल है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो उसको हम, अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अगर आप इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में, ये बन जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म। जो स्टेटमेंट होती है, जैसे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, या द सेट ऑफ मंथ स्टार्टिंग या बिगिनिंग विद जे, जैसे जनवरी जुलाई जून। तो इस टाइप से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी टाइप है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक्स डेफिनेशन है वो हम करते हैं सेकंड लेक्चर में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।